अयोध्या के भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में आज विराजमान होंगी रामलला की मूर्ति। श्यामवर्ण की मूर्ति गर्भगृह में की जाएगी विराजमान। गर्भगृह में विराजमान होने से पहले रामलला की मूर्ति को कई नदियों के जल से कराया जाएगा स्नान। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच और वजन 200 किलोग्राम का है। राम मंदिर के गर्भगृह में विराजित होने वाली रामलला की बाल स्वरूप की मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया। गर्भगृह में बने आसन में रामलला आज होंगी विराजमान। रामलला का मकराना पत्थर से बनाया गया आसन 3.4 फीट ऊंचा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत आज मंदिर परिसर में तीर्थ पूजन के साथ ही जलाधिवास और गंधाधिवास भी कार्यक्रम होगा। अयोध्या के सरयू तट पर हुई आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के बाद श्रद्धालु ने सरयू तट पर दीप जलाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को सजाने का काम जारी है। सरयू गेस्ट हाउस इलाके में बनाया गया वर्टिकल गार्डन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में मनाया जा रहा उत्सव। लखनऊ में सदर रामलीला से लेकर जीपीओ हजरतगंज तक निकाली गई राम जी की सवारी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लेजर शो के जरिए भगवान राम के जीवन को दिखाया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलीगढ़ में लोगों ने किया सामूहिक सुंदरकांड का पाठ। कहा, राम राज्य की स्थापना के लिए हो रहा है पाठ। थाईलैंड में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट। ब्लास्ट से 23 लोगों की मौत, कई लोग घायल। थाईलैंड के पीएम श्रेथा थाविसीन ने घटना पर जताया अफसोस। कहा, 23 लोगों की मौत से आहत हूं, परिजनों के प्रति जताई संवेदना। पाकिस्तान में ईरान के हमले पर भारत का बयान। कहा, यह ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला, भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले, आत्मरक्षा में हुई कार्रवाइयों को हम समझते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत पड़ोसी देशों में ईरानी हमलों की निंदा की। मैथ्यू मिलर बोले, आतंकवादी समूहों का ईरान खुद है समर्थक। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर का बयान। कहा, ईरान ने हमला कर अपने 3 पड़ोसियों की सीमाओं का उल्लंघन किया। पाकिस्तान में हमले के बाद ईरान की सफाई। ईरानी विदेश मंत्री बोले, हमने पाक के आतंकी संगठन पर किया हमला। हुसैन अमीर बोले, हम राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता या उसके साथ नहीं कर सकते खिलवाड़। पाक की संप्रभुता का करते हैं सम्मान। ईरान से तनाव के चलते पाकिस्तान ने राजदूत को बुलाया वापस। पाक सरकार के सभी तेहरान दौरे रद्द। ईरान के हमले के बाद फैसला। सूत्रों के मुताबिक ईरान पर जवाबी हमलों की तैयारी में पाकिस्तान। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में स्थानीय कलाकारों ने राम भजनों पर प्रस्तुति दी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात के वडोदरा में लोगों ने रावण दहन किया। रावण दहन के बाद आतिशबाजी। यूपी के रामपुर में रजा लाइब्रेरी ने भगवान राम पर पेंटिंग प्रदर्शनी का किया आयोजन। प्रदर्शनी में उर्दू, फारसी और संस्कृत में लिखी रामायण को प्रदर्शित किया गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। सरयू नदी पर फ्लोटिंग पुलिस बूथ किया गया स्थापित। यूपी के उन्नाव में स्कूली बच्चों ने हुबहू बनाया राम मंदिर का मॉडल। बच्चों ने पूजा अर्चना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा मंदिर का मॉडल। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गुजरात के बनासकांठा में छात्रों ने भगवान राम के लिए मानव श्रृंखला बनाई। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम को मिला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। कहा, राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले दुर्भाग्यशाली। यूपी के 6 जिलों से अयोध्या धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम के दर्शन कराएगी योगी सरकार। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, अभी तक नहीं मिला निमंत्रण। 22 के बाद माता पिता को साथ लेकर दर्शन करूंगा। राम मंदिर के प्रसाद की ऑनलाइन बिक्री मामले में एक्शन में है सरकार। अमेजन समेत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जवाब मांगेगा आईटी मंत्रालय। ऑनलाइन प्रसाद बिक्री मामले में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से चर्चा के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन ले सकता है आईटी मंत्रालय। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 22 जनवरी का कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक प्रोजेक्ट। जयराम रमेश ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है बीजेपी। देश में सबके पास है मंदिर। चीन ने अंतरिक्ष स्टेशन में यात्रियों के लिए भेजा तियानझोउ 7 कार्गो जहाज। यान में 260 से ज्यादा भेजी गई वस्तुएं। अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा चीन का तियानझोउ 7 कार्गो जहाज स्टेशन पर मौजूद शेनझोउ 17 के सदस्य कार्गो से ट्रांसफर करेंगे सामान। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का एक्शन। यूएस ने दोबारा वैश्विक आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाला। हमलों के चलते लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान के ओकारा के मरियम नवाज की रैली में पीएमएलएन का झंडा फाड़ने पर एक्शन। एक शख्स गिरफ्तार। आरोपियों ने झंडा फाड़ने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। स्पेन में वार्षिक उत्सव के दौरान घोड़ों को धधकती आग में कूदाने का वीडियो। स्पेन में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा।
एंटनी ब्लिंकन ने की पीएम मोदी की तारीफ, का मोदी सरकार की नीतियों से जनता को फायदा, भारत की सफलता असाधारण गाथा। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, ज्यादातर शहरों में बर्फीली बारिश, कई शहरों में तापमान शून्य से नीचे। ऑरेगन के पोर्टलैंड में रिकॉर्ड बर्फबारी, सड़कों पर चारों तरफ लगा बर्फ का अंबार, हिमपात से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कल महाराष्ट्र के सोलापुर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 90,000 घरों को लाभार्थियों को करेंगे समर्पित। आज असम और मेघालय के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने फोन पर धमकी दी। सीएम भजनलाल शर्मा को धमकी के मामले में बड़ी कार्रवाई, जयपुर सेंट्रल जेल के 2 वार्डन किए गए सस्पेंड। सीएम भजनलाल शर्मा को धमकी देने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट में बंद कैदी ने साथी कैदी से फोन लेकर धमकी दी थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए आज होगा मतदान। मेयर पद के लिए इंडिया गठबंधन उम्मीदवार कुलदीप टीटा और बीजेपी के मनोज सोनकर के बीच मुकाबला है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या, बलूचिस्तान में जैश अल अदल के आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया। इजरायल के नेटिवोट में हमास ने दागे 25 रॉकेट, इजरायली सेना का दावा रॉकेट लॉन्चर्स को नष्ट किया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, गाजा युद्ध में अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं 61,000 से ज्यादा घायल। खान यूनिस में आईडीएफ की स्ट्राइक, हमले में हमास के 12 ठिकाने ध्वस्त, हमले को लेकर खान यूनिस में अलर्ट सायरन। दक्षिणी लेबनान के वादी सलूकी इलाके में आईडीएफ का हमला, दर्जनों ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। आईडीएफ और शिन बेट का ज्वाइंट ऑपरेशन, गाजा में हमास कमांडर की कार पर किया हमला, अटैक में हमास कमांडर की मौत। यमन पर अमेरिका ने दागी 4 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें, हमले में हूती के लॉन्च साइट तबाह करने का दावा। हूती ने 2 देशों के जहाजों पर किया हमला, मिसाइल हमले में शिप के कई हिस्से को नुकसान, ग्रीस का शिप वियतनाम से जा रहा था इजराइल। ईरान ने बढ़ाई मिसाइलों की मारक क्षमता, ईरानी मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया, ईरान ने जारी किया वीडियो। खान यूनिस के नावसामी स्ट्रीट में आईडीएफ का एक्शन, हमले में कई घर तबाह, आईडीएफ के एक्शन से इलाके में दहशत। याहिया सिनवार के गढ़ खान यूनिस में आईडीएफ का जबरदस्त एक्शन, कई इलाकों में किया हमले, आईडीएफ के अटैक में भारी नुकसान। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, फिलिस्तीन का दावा, विध्वंसक हमले में 81 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। वेस्ट बैंक के तुलकम और नेबलस में आईडीएफ का बुलडोजर एक्शन, शिविर कैंप पर इजराइल ने चलाया बुलडोजर। गाजा में आईडीएफ की बमबारी के बावजूद लड़ाकों में नहीं दिखा कोई खौफ, सड़कों पर हथियार लहराते दिखे अल-कस्साम के लड़ाके। कांग्रेस ने चंडीगढ़ मेयर पद के लिए आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को समर्थन दिया। आपने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए कांग्रेस को दिया समर्थन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा आज नागालैंड से असम में करेगी प्रवेश। 8 दिनों में असम के 17 जिलों से गुजरेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक होगी। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथल रहेंगे मौजूद। टीएमसी से गठबंधन पर कांग्रेस का बड़ा बयान, जयराम रमेश ने कहा टीएमसी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है, राहुल करेंगे टीएमसी नेतृत्व से बात। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक हुई। रामगोपाल यादव ने कहा आधा रास्ता तय, आधा बाकी। यूपी में एसपी के साथ सीट बंटवारे पर बोले सलमान खुर्शीद, कहा बातचीत अच्छी रही, जरूरत पड़ी तो अखिलेश और राहुल भी बात करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा कानून के अनुसार जो करना होगा करेंगे। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को ईडी ने किया गिरफ्तार, बीएमसी कोविड सेंटर खिचड़ी घोटाले का है आरोप। सूरज चौहान की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, का 135 करोड़ के खिचड़ी घोटाले में कई और नाम सामने आएंगे। निशानेबाज ईशा सिंह को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्जुन अवार्ड से किया सम्मानित। रूस में राष्ट्रपति की रेस में सबसे आगे पुतिन, लाखों रूसियों ने पुतिन के दोबारा राष्ट्रपति बनने के समर्थन के लिए हस्ताक्षर किए। सेवेस्तोपोल में गवर्नर ने हवाई हमले की चेतावनी का ऐलान किया, हमले के चलते शहर में सार्वजनिक परिवहन बंद किया। किम जोंग की मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, रूस का उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर। रोस्तोव में यूक्रेन का ड्रोन हमले का दावा, यूक्रेनी हमले में रूसी शेख्टी पॉलिएस्टर प्लांट ध्वस्त। यूक्रेन के निशाने रूस के दर्जनों शहर, सूत्रों के मुताबिक वोरोनिश में रूसी एयरबेस पर यूक्रेन ने किया ड्रोन हमला। लुहांस्क में रूसी टैंक पर यूक्रेन की बारूदी बौछार, यूक्रेन ने रूसी T-72 टैंक को किया ध्वस्त, हमले में धुआं हुआ टैंक। जंगी मैदान में अमेरिकी ब्रैडली का एक्शन, यूक्रेनी ब्रैडली IFV ने 25 mm बुशमास्टर से रूसी BMP-2 को ध्वस्त किया। बाखमुट में रूसी ब्रिगेड का भीषण प्रहार, यूक्रेनी ठिकानों पर गोले बरसाए, हमले में यूक्रेनी ठिकाना ध्वस्त हो गया।
जंग में रूसी हमले को नाकाम करने का वीडियो सामने आया। एफपीवी ड्रोन से टैंक को ध्वस्त किया गया। हमले में तबाह हो गया टैंक। जंग में रूस से टक्कर के लिए यूक्रेन की तैयारी। यूक्रेन की 56वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने BTR-4 के साथ युद्ध में ट्रेनिंग ली है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया, ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद यूक्रेनी इलाके में भारी तबाही।